Hello dear students and welcome to Genesis. Well, in this video we are again starting a new chapter, control coordination. इस chapter को पढ़ने में बहुत मजा आएगा because you are going to come to know about things जो हमें सोचने, बोलने, react करने इन सब के बारे में feel करवाता है, which is basically your brain, your spinal cord and the various nerves in your body. इसे जानना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र करते हैं. सो हमें समझना होगा बेसिकली व्हाट हैपन्स इन दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जिनसे हम हमेशा दूर भागते हैं, बट उन्हें सिंप्लीफाइड वे से हम समझेंगे सो दैट वी गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. बिफोर वी अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डिटेल्स, पहले ये समझते हैं इसकी ज़रूरत क्या है. बट इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, या तुम अगर खुद को भी देखते हो, ऑल द मूवमेंट्स दैट यू डू, एवरीथिंग, वॉकिंग, ईटिंग, जंपिंग, लाफिंग, ये सारे सिर्फ मूवमेंट नहीं हैं, दे आर कंट्रोल्ड मूवमेंट. दोनों में बहुत डिफरेंस है. सोचो आपने एक बॉल को रोल कर दिया ऑन द फ्लोर एंड अगर आप उस बॉल को इतना कंट्रोल कर सके कि वो प्रोबेबली 1 मीटर जस्ट मूव करेगा एंड देन इट्स गोइंग टू स्टॉप, दैट इज कंट्रोल मूवमेंट. अगर आपने बॉल को ऐसे ही रोल करने छोड़ दिया तो प्रोबेबली इट विल गो मोर देन 1 मीटर और मे बी लेस देन 1 मीटर. बट व्हेन वी से कंट्रोल, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू स्टॉप वेयर you want it to stop. Same are the movements that are happening in our body. When we jump, when we talk, when we eat, most of the movements are controlled. Of course, कुछ movements ऐसे हो जाते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छे खाने का स्मेल अगर आता है कहीं से, then you start to salivate. That is not under your control. It's just happening on your own. But otherwise, अगर हम ध्यान से देखें, then riding a bicycle or maybe writing with your pen or thinking, idealizing, ये सारी चीज़ें to some extent हमारे बॉडी में कंट्रोल्ड हैं. तो इन्हें कंट्रोल कौन करता है, कैसे इस मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड. बट उसे समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे नेचर में जो चेंजेस होते हैं क्या वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. दे डू. सो ऑल दी चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट और हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, वो तुम्हारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है और इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स देता है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू टर्म्स. आई सेड ये रहा हमारा बॉडी एंड बॉडी हमारे नेचर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें रिसीव करता है और इन्हें कहा जाता है स्टिम्युलस. प्लूरल है स्टिम्युली. सो द बॉडी रिसीव्स दिस और बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग जनरेट करता है एक रिस्पॉन्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सोचो गलती से आपने अपने फिंगर को किसी गर्म चाय में डिप कर दिया, तो वो जो गर्म चाय है दैट इज द स्टिमुलस, राइट. हॉट इज द स्टिमुलस और इसे रिसीव किया किसने, तुम्हारे बॉडी ने, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपने इमीडिएटली अपने फिंगर को बाहर कर लिया. सो दिस इज द रिस्पॉन्स. इमेजिन अगर तुम्हारा बॉडी सिर्फ स्टिमुलस रिसीव कर पा रहा है एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो अगर आपने गर्म कप में अपने फिंगर को डाला तो फिंगर गर्म कप में ही रह जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट आउट. ऐसा होता है. देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स और कंडीशंस होते हैं हमारे बॉडी में जहां बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, जहां हमें स्टिमुलस तो मिलता है लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस नहीं वर्क करते हैं. सो दोज आर डेंजरस सिचुएशंस. तो अभी के लिए हमने इतना सोच समझा कि ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन आवर बॉडी और इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे आर कॉल्ड स्टिमुलस. दे आर रिसीव्ड बाय द बॉडी एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस द बॉडी आल्सो प्रोड्यूसेस सम रिस्पॉन्स. नाउ क्वेश्चन इज, हमारा बॉडी इसे रिसीव कैसे करता है. हमारे बॉडी से स्टिमुलस रिसीव करने के लिए बॉडी के पास है रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के पास हैं. हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं टू रिसीव स्पेसिफिक थिंग्स. जैसे कि लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1, स्मेल. स्मेल के लिए हमारे बॉडी के पास स्पेशली नोज है. इट इज अ सेंस ऑर्गन विच परसीव्स नोज. लेकिन ऐसा क्या है इस नोज के पास जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स के पास नहीं है. इस नोज के पास है वो रिसेप्टर्स एंड दोज रिसेप्टर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. सिमिलरली हमारा टंग है, ये भी रिसीव करता है टेस्ट, राइट. तो टेस्ट के लिए इसके पास है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. सिमिलरली हमारे पास है आईज. आईज के लिए इनके पास है ऑप्टिक रिसेप्टर्स और विजुअल रिसेप्टर्स. वैसे ही हमारे पास है ईयर्स और ईयर्स के पास है फोनो रिसेप्टर्स. तो
मैंने ये क्लियरली समझा दिया कि ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स है, स्किन के पास भी रिसेप्टर्स है टू रिसीव टच, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी के हैं वो है स्मेल, जो ऑल्फैक्टरी कहा जाता है जिसे, टंग जिसे गस्टेटरी कहा जाता है, आई के पास ऑप्टिक रिसेप्टर्स है, ईयर्स के पास फोनो या इसे ऑडिटरी भी कहा जाता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स। सो ये जो सारे रिसेप्टर्स है दे मेक द सेंस ऑर्गन स्पेशल, जो दूसरे ऑर्गन्स के पास नहीं है। सो दीज रिसेप्टर्स विल एक्चुअली हेल्प टू रिसीव द स्टिमुलस एंड विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द बॉडी, और फिर बॉडी से जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हमारे मसल्स या ऑर्गन्स को भेजा जाएगा। Let us understand, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बाहर से बॉडी एंड बॉडी से टू द ऑर्गन्स और द मसल्स, ये करता कौन है? वी ऑलरेडी नो कि रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स एंड दे बेसिकली रिसीव द स्टिमुलस, लेकिन उसके बाद क्या? These receptors then pass the information to some special cells of your body जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन्स। These neurons are the basic unit of your entire nervous system, मतलब आपके ब्रेन एंड आपके स्पाइनल कॉर्ड को बनाने के लिए जिन सेल से बना है उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन। याद रखना, हमारे पूरे बॉडी में सम बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिससे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। Now these neurons are the unit of our nervous system. सेकेंड, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल। इनफैक्ट कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जैसे जो न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेग के एंड तक, मतलब हमारे फुट तक लंबे हैं। दे आर द लॉन्गेस्ट वंस इन द बॉडी। थर्ड, दे आर नॉन डिवाइडिंग आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक जॉब ले लिया होता है कि अब मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला हूं, तब वो खुद डिविजन नहीं करते हैं। दैट इज वाई अगर न्यूरॉन्स में डैमेज होता है तो वो डैमेज कहीं ना कहीं इरिप्लेसेबल हो जाता है। Last is they transmit information in the form of impulse, electrical impulse की तरह वो transmit करते हैं information को। Now let us understand the structure of the neuron. Now let us discuss the structure of the neuron. न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। The first part dendrites कहा जाता है, the second part is the cyton and the third part axon. Remember one thing, इनके functions भी कुछ अलग हैं। Function of dendrite is to receive the stimulus or any information in the form of electrical impulse. Cyton का काम है to transfer this electrical impulse to axon, और axon का काम है to finally convert this electrical impulse into chemical signals। कैसे? I'll explain. So ये रहा मेन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, और इसमें हमें दिखता है कि द फर्स्ट पार्ट आर दीज ब्रांच स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। वेयर आर दे लीडिंग? दे आर लीडिंग इनटू द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जिसे साइटोन कहा जाता है। क्यों मैंने मेन पार्ट कहा? बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। This cyton now gives out a long tail like structure जिसे हम कहते हैं axon। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए इस tail like structure में कहीं कहीं कवरिंग्स हैं। उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। रिमेंबर, माइलिन शीथ बेसिकली एक लेयर ऑफ फैट है जो इस पार्ट को कवर करके रखता है। क्या क्यों जरूरत है इसे? अगर हम अपने घर के वायरिंग्स को देखें तो हम देखेंगे कि ये वायरिंग्स नेकेड नहीं होते हैं। दी कॉपर वायर्स आर ऑलवेज कवर्ड विद ग्रीन और रेड टेप। ये क्यों किया जाता है? इट इज डन सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी उस वायर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर डेसिपेट ना हो। सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स साइटोन से एक्सॉन एंड तक जाएंगे, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी। इसीलिए ये माइलिन शीथ है। लेकिन क्या ये माइलिन शीथ एक कंटिन्यूअस लेयर है? नो। आपको दिख रहा होगा देयर आर गैप्स इन द माइलिन शीथ। उन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। इन गैप्स की जरूरत क्यों होती है? सो दैट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन एक्चुअली जंप फ्रॉम वन टॉप एंड टू अनदर। दैट मींस ये नोड ऑफ रैनवियर में क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है, सो द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्चुअली जंप फ्रॉम वन माइलिन शीथ टू अनदर माइलिन शीथ एंड दिस मेक्स द ट्रांसमिशन ऑल द मोर फास्टर। बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्या हमारे बॉडी में जितने भी बिलियन न्यूरॉन्स है सबके पास माइलिन शीथ है? नहीं, ऐसा नहीं। माइलिन शीथ इज मेनली प्रेजेंट इन दोज न्यूरॉन्स जिन्हें क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स करना होता है, सो दैट कोई भी टाइम का वेस्ट ना हो। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस एक्सॉन से ट्रैवल करके एक्सॉन एंड में आता है तब क्या होता है? यू कैन वेरी क्लियरली सी ये जो एक्सॉन एंड्स हैं ये बल्बस स्ट्रक्चर है, बल्ब की तरह, एंड इनसाइड दीज बल्बस स्ट्रक्चर्स देयर आर सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट। उन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। These are basically chemicals जो जब भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक आता है देन ये केमिकल्स को रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम these bulbous structures। लेकिन ये क्यों किया जाता है? इसे समझने के लिए we need to understand this diagram। हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है they are not in direct contact, कभी भी नहीं। There is always a gap which is present from between one neuron and the other neuron। इस गैप को बोला जाता है साइनैप्स।
क्यों है ये गैप? दिस हेल्प्स इन क्विकर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। सोचो अगर मैंने तुम्हें होली का कलर दिया और मैंने कहा यू हैव 10 फ्रेंड्स, गो एंड कलर देम एंड आई जस्ट गिव यू 10 सेकेंड्स। अगर तुम इंडिविजुअली हर एक बच्चे के पास जाके कलर करते हो तो तुम्हें कम चांस मिलेगा टू कलर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल 10। इंस्टेड अगर तुम हवा में कलर को थ्रो कर देते हो तो एक ना एक छोटा सा छोटा टुकड़ा तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर गिरेगा एंड योर जॉब इज डन। सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। अगर ये न्यूरॉन सिर्फ इस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड रहे और वन बाय वन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, दैट विल टेक मोर टाइम। इंस्टेड इसके आसपास भी न्यूरॉन होते हैं, सो दैट जिसको भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट न्यूरॉन विल कैरी द इंफॉर्मेशन टू द टारगेट। सो इसके लिए यहां से द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इन द साइनैप्स एंड ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अब रिलीज होंगे दे कैन बी कलेक्टेड बाय एनी न्यूरॉन। कोई भी न्यूरॉन जो भी उसे सबसे पहले कलेक्ट करेगा विल रन विद द इंफॉर्मेशन। सो हमें अभी इतना पता चला कि द न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, द गैप बिटवीन द न्यूरॉन इज एक्चुअली कॉल्ड साइनैप्स एंड दिस इज द गैप वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। और हमें यह भी पता चला कि द इंफॉर्मेशन इन अ न्यूरॉन इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, लेकिन कहां तक? अप टू एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग के बाद दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन द साइनैप्स व्हिच आर अगेन गोइंग टू बी टेकन अप बाय द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स। याद रखना जो रिसेप्टर्स हमने बात की थी ये बेसिकली ठीक डेंड्राइट्स के टिप पे होता है एंड देयर मेन फंक्शन इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। सो ऐसे बिलियन एंड बिलियन न्यूरॉन से हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है एंड इन्हीं न्यूरॉन से बनता है हमारी बॉडी के नर्व्स। सो न्यूरॉन और नर्व में बस एक ही डिफरेंस है, याद रखना न्यूरॉन्स आर सेल्स, लेकिन जब ऐसे 2-3 न्यूरॉन इकट्ठा हो जाते हैं तब बनता है नर्व। और नर्व क्या है? नर्व इज अ टिश्यू। आज का क्लास हम बस इसी इंफॉर्मेशन से एंड करेंगे। वी आर मीटिंग अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास टू प्रोसीड विद द चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, पोस्ट योर डाउट। इफ यू लाइक माय टीचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।